भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत और व्याकरण प्रवेशिका। कारक प्रकरण चल रहा है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी चल रही है। तृतीया तक समाप्त हो गया। और चतुर्थी भी अंतिम चरण चल रहा है। भाग 4 है। आप लोग देखेंगे कारक प्रकरण का भाग 4 है। ठीक। अगला सूत्र है क्रियार्थोप पदस्य च कर्मणि स्थानिनः। स्थानिनः मीन कुछ ऐसे स्थान है हमारे जो क्रिया मीन क्रिया से अर्थ में, क्रिया के अर्थ में, अर्थों मीन अर्थ ले लेंगे। अर्थों पदस्य मीन पद की क्रिया और पदों के अर्थ में कर्मण मीन कर्मण माना जाता है स्थानिनः। ठीक है। स्थानिनः मीन स्थानिनः। जब तुमुन प्रत्यांत धातु का प्रयोग परोक्ष रूप में रहे तो कर्म में भी चतुर्थी मानना चाहिए। कर्मण च स्थानिनः, कर्म के स्थान पर, स्थानिनः मीन स्थानों पर क्या होनी चाहिए? चतुर्थी होनी चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए आप लोग, फलेभ्यो याति, फलेभ्यो याति, आई और भी चतुर्थी बहुवचन में होता है, चतुर्थी पंचमी बहुवचन में होता है। ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे आई और भी का उदाहरण। फलेभ्यो याति फलानि आति, आने तुम याति। ठीक है। यह क्या हो जाएगा? आने तुम का प्रयोग जो है परोक्ष है। आने तुम का प्रयोग यहाँ पर क्या है? परोक्ष है। आने तुम का कर्म जो है फलानि फल में है। आने तुम का मतलब ला रहा है कोई फल, तो क्या है? कर्म जो है फलान में है, इसीलिए इसी में चतुर्थी हो गई। फला फलो फलानी है, फला फलो फलान, ये द्वितीया है ना, द्वितीया बहुवचन है। आने तुम मीन द्वितीया जो है एक वचन हो जाएगा। आने तुम ला, इसका जो है ऐसे होना चाहिए फलानी आतिम याति। लेकिन इन्होंने कह दिया कि भैया हो तुमुन प्रत्यांत है, तुमुन प्रत्यांत में हम जब परोक्ष अर्थ में लेंगे तो उसका कर्म में फल, कर्म में ना हो करके चतुर्थी में हो जाएगा। अब आने तुम का फल जो है, आने तुम का प्रयोग जो है लाने के अर्थ में है। हाँ, लाने के अर्थ में है, तो इसका परोक्ष है, कहने मतलब परोक्ष रहे। धातु का प्रयोग तुमुन धन, आने तुम, आन धन तुमुन प्रत्यय लगता है तो तुम शेष रहता है। ठीक है। आन धन तुमुन कर देंगे, तुम आने तुम हो जाएगा, रूप चलेगा द्वितीय एक वचन का। ठीक है। यह इसका अर्थ इसमें क्या है? परोक्ष रूप में है। तुमुन धातु है, पहला कंडीशन है, शुरू देखो। दूसरा परोक्ष होना चाहिए। तीसरा परोक्ष है तो उसको कर्म में ना करके में चतुर्थी होती है। ठीक है। यह इसका जो है तो कर्म में है, तो यहाँ पर कर्म हुआ ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका प्रयोग कह रहे हैं, अगर तुमुन धातु है परोक्ष प्रत में हुआ है तो कर्म में तो हुआ ही है, लेकिन उसका कर्म ना करके हम संप्रदान कर देंगे, कहने मतलब चतुर्थी कर देंगे। यह वही कि यह है भैया, ये तो आपका द्वितीय होना चाहिए। फलेभ्यो याति, फलेभ्य आई और भी जो है चतुर्थी बहुवचन में होता है। ठीक है। भी तृतीय बहुवचन में होता है, लेकिन भ्या देखेंगे तो चतुर्थी पंचमी में भ्या आता है और बहुवचन में। ठीक है। चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन में याति। फलेभ्यो याति, बहुत से फल फलानी है, तो फलेभ्यो याति फलाने लाने के लिए, याति माने लाने के लिए बोल रहा, डायरेक्ट कह रहा भैया इसको फालतू लगाने से क्या मतलब है? परोक्ष अर्थ में है। आने तो वैसे हो, यात माने आने के लिए, लाने के लिए कह रहा है। आने तुम का प्रयोग परोक्ष है, आने तुम कर्म फलानी है, इसीलिए फल में चतुर्थी विभक्ति हो गई है यहाँ पर। ठीक। यहाँ तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हुआ था, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी कर दी है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ भी जानिएगा। नमः कुर्मोः नृसिंहाय, नमः कुर्मो नरसिंह, होना तो चाहिए ऐसे भैया, होना चाहिए ऐसे ऐसे, लेकिन करेंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि तुमुन धातु लगी है, तुमुन प्रत्यय लगा है और परोक्ष अर्थ में होता है, इसीलिए लगेगी। सीधी सी बात है। नरसिंह, नरसिंहम, नरसिंहम यहाँ द्वितीय एक वचन हो जाएगा। अनुकूलानि इतुम, अनुकूलान तुम जैसे लग गया तो जान लो परोक्ष अर्थ में तुम उन प्रत्यय का यहाँ पर
तुमुन प्रत्यय का यहाँ परोक्ष अर्थ में दे रहा है, परोक्ष अर्थ में दे रहे नमस्कुर्मः, नमस्कुर्मः मीन नमस्कुर्मः। और आपको यहाँ फल लाने के लिए कहा जाता है, फलों को लाने के लिए कहा जाता है, फलों को लाने के लिए कहता है, वही बात है, हिंदी जान लीजिए। और यहाँ नमस्कुर्मो नृसिंहाय, तो यहाँ क्या हुआ, अनुकूलत अनुकूलयतुम, यही कट गया है क्योंकि यह द्वितीय एक वचन था, अनलेतुम, ठीक है, ये भी द्वितीय एक वचन था तो वो भी ठीक। लेकिन यही इतना जो है आपका तुमुन प्रत्यय परोक्ष धातु में होने पर तो कर्म था ही यहाँ पर, लेकिन ये कह रहे हम चतुर्थी करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, नर नमस्कुर्मो, नमस्कुर्मः था, हाँ नमस्कुर्मः नरसिंहाय, ठीक है, नरसिंहाय। इसी प्रकार के जो है तृतीय आपका नरसिंहाय आपका हो गया है, चतुर्थी हो गया, चतुर्थी एक वचन हो गया, ठीक है, नरसिंहाय। यहाँ नरसिंह था, यहाँ जैसे फलेभ्यो था, फलानि था यहाँ, वही यहाँ नरसिंह हो करके चतुर्थी हो गया है। नमस्कुर्मत आपका जो था वही है, कोई दिक्कत नहीं है, विसर्ग का हस्य हो गया है, बस बाकी बात खत्म है। स्वयं भुवे नमस्कृत्य, स्वयं भुवः और प्रेण इतुम, इतुम जैसे आया है यहाँ तुमुन प्रत्यय तो लगा ही है, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, यहाँ तो द्वितीय हुआ है द्वितीय एक वचन में, लेकिन ये कह रहे हैं भैया परोक्ष अर्थ में है, हम सीधी सी बात है, हम चतुर्थी करेंगे। तो यहाँ प्रेण इतुम का मतलब है, तो काट दिए हैं वहाँ ने, जैसे यहाँ अनुकूलितुम काट करके सीधी सीधा नमस्कुर्मः नृसिंहाय कर दिए हैं, उसी प्रकार से इसको भी काट करके कहने भैया हम द्वितीय करेंगे, सीधी सी बात है, वो चतुर्थी करेंगे, द्वितीय नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो है परोक्ष अर्थ में है। तो हम जो है स्वयं भुवे नमस्कृत्य, नमस्कृत्य नमस्कृत्य था, स्वयं भुवम जब द्वितीय एक वचन था उसी के चतुर्थी एक वचन कर दिए, ठीक है, बात समझ में आ गई होती, लाइक करते चले, ठीक है। वनाय गाम मुमोच, मुमोच माने छोड़ दिया है, इसका थोड़ा अर्थवा भी लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद तब आगे बढ़िए। नरसिंह को अनुकूल करने के लिए हम लोग को नमस्कार, नरसिंह को अनुकूल करने के लिए हम लोग को नमस्कार, इसका अर्थ है। स्वयं भुवम प्रेण इतुम नमस्कृताय, स्वयं भिन्नम मीन होता है ब्रह्मा को, ब्रह्मा स्वयंभू माने स्वयंभू, स्वयंभू मीन ब्रह्मा होता है, ठीक, जो ये स्वयं में ही भू माने पैदा हुए हों, कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनको पैदा कर दिया है, ठीक है, स्वयंभू कहा जाता है। ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार, यहाँ ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार, ठीक है, यह आपको वही बात यहाँ है, वही अर्थ यहाँ देगा, कोई अलग अलग अर्थ नहीं देगा। स्वयंभू माने स्वयंभू को, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार। वनाय गाम मोक्ष, यहाँ आपको हो जाएगा, यहाँ द्वितीय एक वचन था, द्वितीय एक वचन गंतुम में था, तो गंतुम यहाँ क्या है, गंतुम तुमुन प्रत्यय आया है, यहाँ आपका द्वितीय तो हो ही रही थे बड़े प्रेम से, लेकिन ये कह रहे हैं हम परोक्ष अर्थ में हम नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे, यहाँ इसी के अर्थात में क्या है, गंतुम आपका कहाँ गया, गाम हो गया, वनाय, वनाय हो गया, वनाय आपका गंतुम काट दिए हैं, वनाय गाम मुमोच कर दिए, यहाँ पर चतुर्थी कर दी है, बस एक वचन, ठीक है। बन जाने के लिए गाय को छोड़ दिया है, बन जाने के लिए, बन जाने के लिए छोड़ दिया है, ठीक, बनाए गाम मोक्ष, बन जाने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यहाँ ही समझ में आएगा तो आप बताइएगा, लाइक शेयर करते रहे और कमेंट करते रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और उसके बाद थोड़ा सा रेच करके हम अगला सूत्र लेते हैं, कौन सा है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलम औषध, ये बहुत फेमस है, बहुत सरल भी है, देख लेंगे, ठीक, हाँ, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलम औषध योगाच, चा मीन और जानना चाहिए। अब देखते चलिए, नमः मीन, नमः मीन जान लीजिए नमस्कार,
आगे लिख लीजिए नमस्कार। ठीक है, नमः मीन नमस्कार। एक एक अर्थ लिखेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। स्वस्थ मीन होता है स्वस्ति, स्वस्थ लिखते चलिए। स्वस्थ मीन होता है, स्वस्थ मीन कल्याण हो, स्वस्थ मीन कल्याण हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कटेगा, स्वाहा कर दीजिए। स्वाहा, स्वाहा मीन होता है भगवान लोग को स्वाहा देते हैं, वही बात है, आहुति जो देते हैं, आहुति देते हैं। इसको साफ सुथरा पहले लिख दीजिए। स्वाहा, स्वाधा देख लीजिए, स्वाधा आता है तो पितरों के लिए देते हैं, पितरों के लिए, पितरों के लिए स्वाधा दिया जाता है। ठीक है, पितरों के लिए, पितरों के लिए। अब 1 2 3 4 5वां है आपका अलम। अलम मीन बस, वसवट योग के। अलम मीन होता है, अलम मीन पर्याप्त लिख लो। अलम मीन, एक अलम आया है वहाँ पर भी आपको शिवराज विजय में। अलम मीन पर्याप्त, पर्याप्त। ठीक है, अब वशट क्या है? वशट, वशट लिख लो। वश, अलम, वश, वशट। हाँ, वशट मीन होता है देवों को, देवों को या देवी देवताओं को, हाँ, देवों को स्वाहा जो देते, देवों को, देवों को स्वाहा करते हैं, देवों को जो दिया जाता आहुति। ठीक, योग में, ये सब योग मीन, योग माने योग में, योग मीन जान रहे हैं, योग के अर्थ में सब में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जान लीजिए, यही आप है, लिख लीजिए अलग अलग, नहीं तो कभी कभी नमः मीन पूछता है, स्वस्ति मीन पूछता है, स्वाहा मीन पूछता है, स्वाधा मीन पूछता है, अलम मीन पूछता है। तो ये आप यह बीमारी तुरंत लिख लीजिए जिससे दूर हो जाए। ठीक है, चलिए पहला अब हम उदाहरण चलेंगे हम, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला उदाहरण है भैया, तो आप लिखेंगे तस्मै श्री गुरुवः नमः। ठीक है, तस्मै श्री गुरुवः नमः। तस्मै श्री, तस्मै श्री गुरुवः नमः। नमः के योग में है भैया, पहला उदाहरण है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नमः के योग में है तस्मै श्री गुरुवः नमः। तस्मै श्री गुरुवः नमः का मतलब है उन गुरु जी को नमस्कार, उन गुरु जी को नमस्कार। ठीक है, अब आप ऐसे भिड़ा लीजिए। अब देखिए सुस्त के योग में क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। दूसरा आप लिखेंगे सुस्त के योग में, रामाय नमः तुभ्यं नमः। रामाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः और सुस्त नमः, तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः। ए भैया, इसको आप, ये भी नमः है, आप जान लीजिए, दो प्रकार का नमः है। ठीक है, एक रामाय नमः, एक तुभ्यं नमः। राम को मैं नमस्कार करता हूँ, तुभ्यं मीन मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, और स्वस्थ भवते, स्वस्थ भवते, तीसरा आपका है स्वस्थ भवते, भवते, स्वस्थ भवते। आप ए ले लीजिए पहला, दूसरा हो गया स्वस्थ के योग में आप यहाँ लिख लीजिएगा, हेडिंग नहीं समझ में नहीं आता। स्वस्थ भवते मीन होता है आपका कल्याण हो, आपका, आपका कल्याण हो। ठीक है, कल्याण हो गया है स्वस्थे भवती। अब चौथा आप देखेंगे, स्वस्थ तो हो गए, स्वाधा लिख दीजिए, स्वाहा,
स्वाहा है। ठीक है, स्वाहा। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति। स्वस्थ की योग में ए भी है, स्वस्थ बहुत दे रहे हैं भाई, स्वस्थ लिख लीजिए, स्वस्थ। प्रजाभ्यः स्वस्थ, भ्या आई और भ्या कहाँ को होता है भाई, भय भ्या भ्या चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में होता है, जान लीजिएगा। आप लिखिए प्रजाओं का कल्याण हो, प्रजाओं, क्योंकि बहुवचन है ना, प्रजाओं का कल्याण हो। ठीक है, और उसके बाद पांचवा आप देखेंगे क्या कहता है, पैनल बदल देता है, अग्ने स्वाहा। स्वाहा, अग्ने स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नये ये चतुर्थी है, स्वाहा कर दिए हैं तो अग्नि को यह आहुति, अग्नि को यह आहुति। ठीक, अग्नि में चतुर्थी, यहाँ भी लगी है एक वचन, यहाँ भी एक लगी है, यहाँ। ठीक, भवते आपको यहाँ चतुर्थी लग गई है, आपको यहाँ भी स्वाहा, स्वाहा आएगा, स्वाहा। स्वस्थ स्वाहा में भी हैं, जान लीजिए, स्वाहा हो गया, अब की बार हो सकता है स्वधा, स्वधा आ गया, स्वधा, स्वधा। ठीक है, स्वधा आ गया, स्वधा। आप छठवा देखेंगे, किसको स्वधा बोल रहे हैं, पितृभ्यः स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा। पितरों को स्वधा दिए जाता है, और अग्नि की स्वाधा कहा जाता है, प्रजाभ्या को स्वस्ति कहा जाता है। ठीक है, स्वाहा वहा जो है अग्नि को आहुति देते हैं, वहाँ कहा जाता है, यही दोनों अंतर जानिएगा, ये इसमें बहुत पूछता है। स्वाहा मीन होता है अग्नि को जो आहुति देते हैं, और स्वाधा मीन हो जाए तो पितरों को आहुति देते हैं, जान लीजिए। पितृभ्यः स्वाहा, पितरों को आहुति, पितरों को आहुति, या पितरों को आहुति समझ लीजिए, या पितरों को आहवन कर लीजिए। कुछ बनता है, वो जो होता है, एक आता है साल भर में ना, पितरों को अपना आहुति देकर दे दिया जाता है। इंद्राय वषट, सतवां है इंद्राय वषट। वषट के योग में जान लीजिए स्वाहा वशम अलम, वषट। ठीक है, इंद्राय वषट, इंद्र के लिए, इंद्र के लिए क्या होना चाहिए, इंद्र देवी देवताओं के लिए आह्वान, इंद्र के लिए आह्वान, आवाहन, आवाहन कर दीजिए, जान लीजिए, इंद्र के लिए आवाहन। ठीक, वषट के योग में। देवेभ्यो दैत्येभ्यो हरि अलम, दैत्येभ्यो दैत्येभ्यो हरिः अलम। दैत्येभ्यो में दैत्यों को, दानव और दैत्य होते हैं ना, दैत्यों को हरि अलम, अलम मीन बस करो, क्या बस करो, हरि दैत्यों के लिए काफ़ी है। हरि जो है दैत्यों के लिए काफ़ी हैं, काफ़ी हैं। ठीक है, हरि दैत्यों के लिए काफ़ी है। ये क्या हो गया है, अलम के योग में है ए वाला नेटवर्क, अलम लिख लीजिएगा यहाँ, ऐसे लिख लेंगे ना तभी सही रहेगा। और आपका क्या बच रहा है, दैत्येभ्यो हरि
अलम मल्लो मलाए, नौवां अलम मल्लो मलाए, मलाए, मल्ल मीन होता है युद्ध, ठीक। अलम मीन बस करो, ठीक है। पहलवान, पहलवान के लिए काफ़ी है, पहलवान, पहलवान, पहलवान वान के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। अब आपका है 11वां, यहाँ अलम का अर्थ है पर्याप्त, निषेध नहीं है। यहाँ अलम का अर्थ है, ये अलम का अर्थ है पर्याप्त। अलम का दो ही अर्थ होता है, जान लीजिए। अलम का दो अर्थ, एक पर्याप्त, इसको लिख लीजिएगा, पर्याप्त, और यहाँ निषेध। निषेध कोई चीज़ रोकता है कि बस मत कमा, रहने दो, लड़ाई उड़ाई हो रहा है ना, बस अलम, बस फूल तोड़ रहा था ना, अलम, ठीक, बस करो, तो रोक रहा है ना, निषेध मीन रोकना, पर्याप्त मीन अलम, रहने दो, पर्याप्त है यार, बहुत है, इतना बहुत है, ठीक। वही बात यहाँ पर भी है। एक और छोटा सा है, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति में थोड़ा सा कौन सा बलिष्ठ होता है, कौन सा ज़्यादा बड़ा होता है, इसी टाइप में है, ठीक है। इसे ब्रेक कर दो। अगला आप देखेंगे, एक छोटी सी टिप्पणी है, और उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर बलिष्ठ, ठीक है। उपपद विभक्ति जो होती है वह कारक विभक्ति से बलिष्ठ होती है। कारक विभक्ति के हिसाब से तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे गुरु देवम परमेश्वरम व नमस्करोति है, वह नमस्काराय हो जाएगा, ठीक है। अगर कारक विभक्ति के हिसाब से उपपद विभक्ति बलिय से नहीं होगा तो, ठीक है। अब पद के संबंध से होने वाले विभक्ति से क्रिया के संबंध में से होने वाली विभक्ति बलवशी होती है। क्रिया मतलब अगर क्रिया से संबंध हो रहा है तो वहाँ पर जो है बलवती होगी। कौन होगा? यही नमस्करोत क्रियापद है। नमस्करोत क्या है? क्रियापद है। और यह जो है मार्कर क्या होगा यार, यह है, हाँ, तो यह जो है नमस्करोत जो है यह क्या है? क्रियापद के योग में यह चतुर्थी ना होकर के द्वितीय होगी, क्योंकि यह क्रियापद है। नमस्करोत जो है यह क्या है? क्रियापद है, इसीलिए नमस्काराय नहीं होगा। यह क्रियापद नमस्करोत क्रियापद है, ठीक। गुरु देवम परमेश्वरम व मीन अथवा कोई भी ले लीजिए, गुरु नमस्करोत, देवम नमस्करोत, परमेश्वर नमस्करोत, यह जो है क्रिया से संबंध है, इसीलिए जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? द्वितीय विभक्ति हो रही है, ठीक है। अगर क्या नाम का क्रियापद से संबंधित होता तो यहाँ चतुर्थी लग जाता। यही इतना जानिएगा। कारक विभक्ति जो है कारक विभक्ति जो है बलिय से नहीं होता है। उपपद विभक्ति जो है कारक विभक्ति से बलिय से बड़ी होती है। उपपद विभक्ति ये बड़ी है और यह छोटी पड़ जाती है, कहने का मतलब है। अगर ये बलिय से होती, ये नहीं होती तो यहाँ चतुर्थी लग जाता, तब यह द्वितीय नहीं होती। उपपद विभक्ति के हिसाब से यहाँ द्वितीय, यही क्वेश्चन आएगा। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति ... तो आप बलिय से लगा दीजिए। बलिय से मीन बलवान होती है, इससे क्या होगी? बलवान होगी, बलवान होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा, निकाल लीजिएगा। नमस्करोति है तो नमस्करोतिन हो गया। यह क्योंकि यह क्या है? यह क्रियापद है, आप इसको भी बता दीजिएगा। गुरुम देवम परमेश्वरम वा मीन अथवा नमस्करोति होगा, नमस्काराय नहीं होगा, कहने मतलब। अब एक छोटा सा और सूत्र है, आप लोग देखेंगे। क्रिया पे अर्थो, क्रिया अर्थो, क्रिया यहाँ ले लीजिएगा और अर्थो अर्थ ले लीजिएगा, और उसके बाद पदस्य, पदस्य, पदस्य मीन पद की, ठीक है। च मीन और, ठीक है। कर्मण मीन कर्मण जानना चाहिए। स्थानिना, स्थानिना मीन उसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? स्थान पर क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, कहने मतलब। स्थान्य कर्मण
चा स्थानीय का मतलब होता है चतुर्थी विभक्ति होगी। आपकी इच्छा है द्वितीय भी कर सकते हैं, लेकिन द्वितीय नहीं होगा। क्यों होगा नहीं होगा? कि ऐसे ऐसे शब्द हैं जो पद से मतलब रखते हैं। यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ क्रियापदों के योग में चतुर्थी ना होकर द्वितीय हो गई, यहाँ पद के संबंध में हो करके आपका क्या होगा? पद के संबंध में, हाँ, पद के संबंध में जो है यहाँ चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, चतुर्थी होगी, द्वितीय नहीं होगी। जैसे गणेशाय नमस्कुरु, गणेशाय नमस्कुरु हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। अगला हम आपको दिखा रहे हैं, कहाँ गया? आपको हम दिखा रहे हैं, हाँ, ये देखिए, गणेशाय नमः तो है ही, गणेशम नमस्करोत नहीं होगी। गणेशम यहाँ लिख दीजिए, गणेशम नमस्करोति नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आप द्वितीय नहीं कर सकते, कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रिया विभक्ति है ना, क्रिया विभक्ति बलि से है, तो यहाँ पर पद से संबंधित है। तो ये पद है आपका, नमस्कुरु जो है आपका पद है, और यहाँ क्या है? नमस्करोति क्रिया है, जान लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा। हाँ, गणेशाय का अर्थ है गणेशम नमस्करोत, पाणिपत है, या द्वितीय तृतीय तो दोनों होगा ही, दोनों कहे हैं, लेकिन इस पद की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, कहने का मतलब है। ठीक है, और आगे देखते हम। और बहुत से ऐसे उदाहरण है, द्वितीय तृतीय तो जल्दी कर रहे हैं। दातारम पाणिपत्रम, कुमार संभोन से है, तस्मय पाणिपत्रम नंदीपत्रम, ये सब भी आपको है। प्रणम्य त्रिलोचनाय, यह आपका चतुर्थी हुआ है। तो यह आपका कभी कभी चतुर्थी कभी द्वितीय दोनों हो रहा है, लेकिन इस पद की बात कर रहे हैं। गणेशाय नमः कुरु होता है, नमस्करोत भी होता है, लेकिन जो है गणेशम नमस्करोत नहीं हो, गणेश को नहीं नमस्करोत कर सकते हैं। गणेशाय नमस्कार, गणेश के लिए नमस्करोत होता है। यहाँ गुरु को नमस्करोत, गुरु को, परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर के लिए यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ गणेशम नहीं होगा, गणेश को नमस्कार नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या होगा? पद से संबंध में चतुर्थी होती है। ठीक है, यहाँ क्रिया से संबंध में, क्रिया का मतलब यह क्रिया से संबंध में क्या होगी? द्वितीय होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कारक विभक्ति, यही इतना जानिएगा। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलिते। उपपद विभक्ति क्या है? यही है उपपद विभक्ति। और यह कारक विभक्ति, इसमें क्या है? बलिष्यते होता है। बलि से मीन होता, बलवान होती है। कारक विभक्ति इसमें बलवान होती है। ठीक है, उसको खोलो। ठीक है, इसी प्रकार से कारक विभक्ति जो है बलि से मीन बलवान होती है। ठीक है, बात अब समझ में आ गया होगा धीरे धीरे। जो है उपपद विभक्ति, उपपद विभक्त में, उपमद विभक्त मतलब होता है क्रिया से संबंध होता है। हाँ, और कारक विभक्ति बलिते, कारक विभक्ति बलवती से क्रिया के संबंध में होने वाली विभक्ति बलवती होती है, कहने का मतलब। ठीक है, पद से अगर कोई संबंध रख रहा है तो क्रिया के संबंध में वह विभक्ति बलवशी होती है, बलवान होती है। ठीक है, क्रिया के संबंध में अगर एक क्या नाम का पद से संबंधित रहेगा, या देखिए यहाँ सूत्र है आपका, क्रिया पे अर्थो पदस्य, क्रिया के अर्थों में पदस्य के, और कर्मणि स्थानिना, स्थानिना मतलब होता है चतुर्थी विभक्ति होगी, कर्मण के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, यहाँ कर्म के स्थान पर चतुर्थी हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ सूत्र में द्वितीय और चतुर्थी दोनों कहे हैं। द्वितीय होगा लेकिन दोनों होगा, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ इसमें गणेशम में गणेश होगा, गणेशाय होगा, गणेशम नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। आप लोग देखिएगा, बहुत छोटा सा है। अलम देख लीजिए, अलम का मतलब है पर्याप्त, पर्याप्त वाचक के प्रपूर्वक, प्र माने परावसर्ग है, पूर्वक धातु से, भू धातु से होने वाले क्रियापद है, समर्थ सख्त और ग्रहण होता है, इसीलिए इसके जो है में चतुर्थी व्यक्ति होती है। दैतेभ्यो हरि ही प्रभु सख्त समर्थो वाह।
ठीक है, दैत्यभ्यो में यहाँ चतुर्थी लग गई है। तो हाँ, विधि ही अपि है ना ए न बेभ्या प्रभवती, निश्चितकम से लिया गया है। प्रभु में यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गया है। ठीक, 206 नंबर पेज पे। अब देखिए एक और छोटा सा है, प्रभोर बुभुर शुह भुवन त्रयस्त, कथन वाली कथ ख्या और शश में चक्ष आदि धातुओं से अकथित नियत पूर्वक से छोड़ करके जो है कर्ता कर्म के रूप में प्रदान ना हो करके संप्रदान होता है। कहने का मतलब संप्रदान होगा, लगभग सब में होगा, लेकिन यही एक पद विभक्ति ऐसे है कि जिसमें नहीं होगा, क्रिया विभक्ति जो। ठीक है, आप लोग जानिएगा। अगला सूत्र है आपका मन्ने अकर्मण्य अनादरे, अनादर के योग में क्या होगा। ठीक है, राधिक्षयो प्रश्न, ये दोनों प्रश्न ये भी 1 मिनट में हो जाएगा ये भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, ठीक है, अगला है मन्य अकर्मण्य अनादरे विभाषा अप्राणेषु, अप्राणेश प्राण की न हो, मन्य अकर्मण्य, अकर्मण्य अनादर अगर हो, मन होता, मन मीन मन, यहाँ मन ले लीजिएगा, मन समझना चाहिए। अकर्मण्य, अकर्मण्य मीन अकर्मण्यता, और अनादर अगर कहीं हो तो विभाषा, विभाषा मीन होता है विकल्प से, प्राणेषु प्राणों में, प्राणों में। ठीक, यहाँ सप्तमी बहुवचन है, आप प्राणों में। जब अनादर धातु दिखाया जाता है, अनादर मीन अनादर धातु दिखाया जाता है, तो मन समझना चाहिए दिवादिगड़ी और धातु के कर्म में वह प्राणी न होकर विकल्प से चतुर्थी हो जाएगा। कहने का मतलब होता है मन, यह मन जो है अकर्मण्य धातु, अकर्मण्य धातु जो होता है, कर्मण एक धातु होता है, अकर्मण्य धातु होता है। दिवादिगणी अनादर अर्थ में दिखाया जाए, यह अनादर, आदर नहीं अनादर में अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर चतुर्थी होगा। अगर अनादर न दिए जाए, दिखाया जाए, आदर दिखाया जाए तो द्वितीय होगी। जान लीजिए, अभी आ रहे हैं द्वितीय पर अभी। ठीक है, अनादर अर्थ में दिखाया जाए मन को, यही मन को, तो समझना या दिवाद गण है। दिवाद माने द्विमीन चमकना, धातु के अर्थ में कर्म में, तो वह प्राणी ना हो और विकल्प से चतुर्थी, प्राणी न हो, प्राणी न हो, मन और अकर्मण्य अनादरे विभाषा प्राणेषु, प्राणेषु मीन प्राणों में, अनादर ठीक है ना हो, प्राणियों में ना हो, प्राणी न हो। ठीक है, तब उस कर्म में चतुर्थी विभक्ति। अब जैसे ना ताम तृणाय व मन्ने, मैं तुम्हें तिनके के बराबर नहीं समझता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, अनादर अर्थ में हो रहा है, तुरंत क्या होगा, और प्राणी है भी नहीं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, पहली अनादर अर्थ में दिखाया जा रहा है, ठीक, अकर्मण्य अर्थ में, और दूसरा प्राणी भी नहीं है, तीसरा क्या हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, मैं तुम्हें तृण के बराबर समझ रहा हूँ। अब किसको समझ रहे हैं, तो इसीलिए प्राणी नहीं है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, चलिए आप इसको अगले, हाँ इसका अर्थ लिख लीजिए, मैं तुम्हें तिनके के बराबर नहीं समझता, मैं तुम्हें तिनके के बराबर नहीं समझता, तिनके के बराबर नहीं समझता, नहीं समझता। ठीक है, अब दूसरे अर्थ में ये बात है, पहला ये तो उदाहरण है भैया। ठीक है, दूसरे अर्थ में ये है कि एक कह रहा है तिनके बराबर नहीं समझता है, तृणम तृणाय व मनम, ना त्वाम तृणम तृणाय व मन्ने, ना त्वाम तृणम, ना त्वाम तुझे, मैं तुझे, तृणाय
व मन्ने, त्वाम तुझे तृणाय मन्ने, मैं तुम्हें तिनके के बराबर नहीं समझता। ठीक है, तो यह आपका कर्म होना था, लेकिन प्राणी नहीं है यह तृण, इसीलिए विकल्प से चतुर्थी हो गई और अनादर अर्थ में है। अब आदर में देख लो, अनादर ना दिखाकर आदर दिखाया जाए। अब यही एक लाइन ले लो, अनादर ना दिखाकर आदर दिखाया जाए, आदर दिखाया जाए। आदर का मतलब जान लो थोड़ा सा, समता या तुलना, समता या तुलना का मतलब होता है तुलना किया जाए। समतक मीन हम आप बराबर हैं, तुलना किया जाए तो वहाँ पर द्वितीय होगी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं उदाहरण को। त्वाम तृणम मन्ने, अब वही बात फिर आ गई है, त्वाम तृणम मन्ने, त्वाम तृणम मन्ने, मन्ने मीन मानता हूँ। त्वाम तृणम मन्ने, त्वाम तृणम मन्ने, मैं तुम्हें तृणे को बराबर समझता हूँ। ठीक है, हाँ। अब त्वाम तृणम मन्ने कहने का मतलब अनादर ना दिखाकर आदर और समता मीन सम्मान अगर कर रहा है कोई, समता मीन बराबर या तुलना किए जा रहा है, तो त्वाम तृणम मन्ने, मैं तुझे तृण के समान समझ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें तृणवत समझता हूँ। मैं तुम्हें तृणवत समझ रहा हूँ। ठीक है, ये आप अगर तृण के समान समझ रहे हैं, अनादर ना दिखाकर आदर दिखा रहे हैं, तब आपको क्या हो जाएगा, द्वितीय लग गई है। यहाँ मेन बात ये हो, जानते रहो, यहाँ पर द्वितीय होगी। यहाँ अगर उदाहरण आएगा त्वाम तृणम मन्ने, तो जान लो द्वितीय विकल्प से हुआ है। ठीक है, अगर त्वाम तृणाय मन्ने, तो जान लो मन कमरण अकर्मण और अनादर अर्थ में विभाषा प्राणेशो है। ठीक है, मन्ने, इस मन को मन कर देंगे तो ई के या कर देंगे तो मन ही हो जाएगा, मन नहीं है, मन और अकर्मण्य मन्य। जब अनादर दिखाकर मन को क्या करना चाहिए, समझना। दिवाद गणित धातु है, मन धातु है, मन धातु किस में आ रहा है, दिवाद गण में। ठीक है, उसको कर्म को ना मानकर अगर प्रणाली नहीं है तो विकल्प से चतुर्थी मांग लीजिए। या तृणाय रहा जो है, तो मेन बात है यहाँ अकर्मण अनादर हो रहा है, इसीलिए चतुर्थी हुआ है। यहाँ अनादर नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ द्वितीय हो रहा है। चलिए एक ठो और अंतिम है, थोड़ा सा और प्रयास करिए आप लोग। राधीक्ष योर यश विप्रश्न, राधीक्षयो यहाँ विकल्प से हसिच से विसर्ग का ओ हो गया है। और यश माने जिसके, राधीक्षयो विप्र प्रश्न, शुभ काथनम, शुभ अगर कोई बात बोला जाए और अर्थ में विद्यमान राध धातु एक होता है, दूसरा इक्ष धातु। राध यहाँ लिख लीजिए, राध धातु है, राध इक्षयो, यह देखिए यहाँ तोड़ेंगे तो राध धातु अलग आएगी, प्लस इक्ष करेंगे तो इक्ष हो जाएगी, इक्षयो। ठीक है, इक्ष धातु है, इक्ष धातु है, इक्षयो डबल है, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर पंचमी षष्ठी और सप्तमी द्विवचन हो गया है। ठीक है, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। ठीक है, तो आप विप्र प्रश्न, धातुओं के योग प्रयोग में विषय में प्रश्न किया जाए, वहाँ संप्रदान होता है। ठीक है, प्रश्न अगर कोई बात किया जाए राध और इक्ष धातु में, तो जान लीजिए वहाँ पर संप्रदान संज्ञा होंगी। ठीक है, चलिए सूत्र आपका प्रयोग विषय में क्या होगा, संप्रदान होगा, संप्रदान
होगा। ठीक है, अब देखिए कृष्णाय राधयक्ष इक्षते व गर्गः। गर्ग मीन कृष्णाय मीन कृष्ण के लिए, हाँ कृष्ण के लिए, राध राध धातु या इक्ष मीन इच्छा कर रहे हैं, गर्ग मीन गर्ग। कृष्ण के लिए गर्ग ने क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। राध मीन राध और इक्ष धातुओं के योग में प्रयोग में जिसके विषय में प्रश्न किया जाए तो वहाँ संप्रदान होगा। राध धातु और इक्ष धातु जो है प्रश्न करने के योग में है। शुभाशुभ कथन कहने के विषय में, शुभा अशुभ, शुभ या शुभ कहने के कथन में, यहाँ शुभ करेंगे तो यहाँ अशुभ हो जाएगा। शुभ अशुभ अर्थ में अगर राध धातु इक्ष धातु आ रही है तो इसके प्रयोग में आपको प्रश्न किया जाए तो वह चतुर्थी विभक्ति होगी। कृष्णाय कृष्ण के लिए, राधयत राधयत मीन राध धातु है, राधयत इक्षत इक्षत मीन इच्छा कर रहा है, और वा मीन अथवा, यहाँ वा लगा देंगे, चाहे ए रहेगा चाहे ए। गर्ग मीन गर्ग, गर्ग नाम का लड़का है, कृष्ण के लिए इच्छा कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिए। राधयत इक्षते, राधयति इक्षत। ठीक है, अब आपका इस चतुर्थी विभक्ति समाप्त होता है। राधयत मीन जान लो कि राध धातु है, आराधना करना है। ठीक है, इच्छा कर रहा है, आराधना कर रहा है, राध धातु से आराधना करना है। ठीक है, अब ये गर्ग व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण के लिए आराधना कर रहा है या तो इच्छा कर रहा है, बात दोनों एक ही है। ठीक है, इसी के प्रश्न किया जा रहा है, इसी में संप्रदान हो रहा है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ संप्रदान चतुर्थी लगा है। ठीक है, यहाँ चतुर्थी लगा है। ठीक है, राध धातु इक्ष धातु है, दोनों इच्छा करना आराधना करना ये सब एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसी प्रकार से आप लोग चतुर्थी विभक्ति समाप्त होता है। पंचमी विभक्ति अगले टर्न पर चलेगा। आप लोग जब भी देखेंगे अगली बार जो है अगले वीडियो में पंचमी विभक्ति भाग 1 आएगा, जान लीजिएगा। ठीक है, भाग 1 भाग 2 भाग 3 आएगा इस टाइम में। आप इसमें चतुर्थी विभक्ति में भाग 1 भाग 2 भाग 3, आज भाग 4 था, भाग 4 आज समाप्त हो गया है। अब पंचमी विभक्ति में भी भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 जो भी बनेगा, पंचमी आएगा, षष्ठी आएगा, जो भी ऐसे सिस्टम है। पंचमी है, उसके बाद हमको लगता है सप्तमी है, तब जाके षष्ठी है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इसे देखिएगा, बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद। और जो भाई बहन अगर नहीं सब्सक्राइब किए हों तो करबद्ध निवेदन है, आप सब्सक्राइब करने की कष्ट करें। जो है इतनी मेहनत किया जा रहा है इतनी गर्मी में, आप लोग सब्सक्राइब तो बनते ही है यार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।